अस्सलाम वालेकुम। कैरियर वॉच के साथ आपका ट्रेनर इतरतुल्लाह आपके सामने। हमारा ये प्रोग्राम राह टीवी की वेबसाइट पे अवेलेबल है www.raah.tv। पिछली एपिसोड में हमने बात की थी कि कैरियर चूज़ कैसे किया जाए। आज हम कैरियर प्लानिंग पे बात करेंगे कि अगर आपने चूज़ कर लिया है कुछ करने के लिए तो उसको प्लान कैसे किया जाए और कौन कौन से कैरियर प्लानिंग टूल्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी। हमने बात की थी जनाब कि कैरियर प्लानिंग के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं और उससे पहले व्हाट इज़ कैरियर प्लानिंग। इट्स ऑल अबाउट नोइंग योरसेल्फ। अपने आप को पहचानें, अपनी कोर स्ट्रेंथ्स को पहचानें, अपनी वीकनेसेस को पहचानें ताकि आप उसको ओवरकम कर सकें। आप जानें अपनी वैल्यूज़ को, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को जिनको आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, अपने टैलेंट को, पोटेंशियल को जानिए। उसके बाद जनाब एक्सप्लोरिंग योर ऑप्शंस। कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कौन सी जॉब्स जो आपको लगता है कि आपको अपीलिंग लगती हैं, हमने इस पर बात की थी। उनको एक्सप्लोर करें, उनके बारे में जानें। देन मेक डिसीजन। वंस यू हैव मेड अ डिसीजन, मूव ऑन एंड देन नो योर सेल्फ अगेन। कैरियर प्लानिंग ऐसा नहीं है कि अगर आप आज यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकल रहे हैं तो सिर्फ आज आपने कैरियर प्लानिंग कर ली है। एक्चुअली कैरियर प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने आज अपनी प्लानिंग की, आपको जॉब लग गई, जॉब आपने की, 2 साल गुजर गए जॉब में। नाउ यू आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग फर्दर ऑप्शंस कि मैं अब यहाँ से कहाँ मूव कर सकता हूँ, मेरा फर्दर करियर मूव क्या होगी। उस सूरत में दोबारा आपको करियर प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ टूल्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, ये टूल्स आपको ना सिर्फ आपकी इनिशियल जॉब के इनिशियल स्टेजेस में हेल्प करेगी, बल्कि आप अगर अपने कैरियर में थोड़े सक्सेसफुल हो गए हैं, पहली दूसरी जॉब कर ली है, 4-5 साल का करियर हो गया है, आप मूव करना चाह रहे हैं, ये टूल्स आपको वहाँ भी हेल्प करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टूल अवेलेबल है दैट इज ब्लिस एनालिसिस। ब्लिस एनालिसिस है क्या? बेनिफिट्स, ब्लिस इज फॉर बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, इंटरेस्ट, स्किल्स एंड सेक्रीफाइस। ये जो टूल है बहुत पॉपुलर टूल है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कैरियर काउंसलिंग से एसोसिएटेड हैं, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हैं, HR प्रोफेशनल्स हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। जब ये टूल वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो वाई नॉट स्टूडेंट्स। ये एक आइडिया है कि स्टूडेंट्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम इसको फर्दर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। दूसरा टूल जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट, हम बिजनेस स्टूडेंट्स इससे वाकिफ़ हैं कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। जो लोग BBA MBA करते हैं, MPA करते हैं, मैनेजमेंट थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, उनको स्वॉट एनालिसिस का पता होता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं या मीडिया पढ़ रहे हैं, उनको शायद स्वॉट के बारे में नहीं पता। और अगर बिजनेस स्टूडेंट्स को पता भी है तो बहुत से बिजनेस स्टूडेंट्स इसकी उस पोटेंशियल से वाकिफ़ नहीं है कि स्वॉट एनालिसिस आप अपनी कैरियर प्लानिंग के लिए भी कर सकते हैं। स्वॉट होता क्या है? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हम इन चारों चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिर ये होती क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं बताता चलूँ कि ब्लिस एनालिसिस इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड इन 2001। Men and women from all ages were actually surveyed, researched, और उनका सैंपल, लार्ज सैंपल को लेके उसको रिसर्च किया गया था। वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड हैं और सबसे बेहतर कामयाब हैं, सबसे बढ़कर वो लोग कामयाब हैं। तमाम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के प्रोफेशनल्स को चूज़ किया गया था और उसके बाद जो नतीजा अखज़ किया गया उसकी बेसिस पे ये ब्लिस एनालिसिस के 2 प्रोफाइल्स बनाए गए। 2 प्रोफाइल से मेरी मुराद है, इसके 2 सेक्शन हैं। एक सेक्शन आपकी अपनी ज़ात से मुंसलिक है, दूसरा सेक्शन आपके कैरियर से मुंसलिक है कि वो इन दोनों का ब्लिस आप करते हैं, अपना भी ब्लिस करते हैं और अपने कैरियर का भी ब्लिस करते हैं। फिर उन दोनों को आप मैच करते हैं कि जो आपने अपना ब्लिस किया था वो आपके कैरियर जो आप चूज़ कर रहे हैं उसके ब्लिस से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर मैच हो रहा है इट मीन्स यू हैव मेड अ गुड डिसीजन। अगर मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि आपको दोबारा से थॉट प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत है। ब्लिस एनालिसिस किया कैसे जाता है? ये सबसे पहले तो इट्स नथिंग, 4-5 पॉइंट्स हैं जिसके सामने आपने अपनी कुछ डिटेल्स लिखनी है। What benefits do I expect from my career? वो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मैं अपने कैरियर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब बेनिफिट्स होता क्या है? बेनिफिट्स, इट कुड बी सैलरी, इट कुड बी गाड़ी,
इट कुड बी व्हाट यू कैन से कि जनाब मुझे लैपटॉप मिले, मुझे मोबाइल मिले, मुझे घर मिले। आपके जो भी बेनिफिट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लिखिए। इनिशियली व्हेन यू आर एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर, मे बी द बेनिफिट्स वुड बी द सैलरी, और वो सैलरी भी आपकी जो अगर रेंज है, अगर आप समझते हैं कि मुझे 10,000 मिलनी चाहिए, 15,000 मिलनी चाहिए, 25,000, 50,000 मिलनी चाहिए, तो वो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस में उसको डिफाइन करें, ताकि यू आर क्लियर कि जब मुझे किसी जॉब में चूज करना है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, और अगर इससे कम मुझे कहीं सैलरी ऑफर हो रही होगी तो मे बी मेरे लिए वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। इसी तरीके से व्हाट आर माई पर्सनल लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या होती हैं जनाब? लिमिटेशंस ये होती हैं, बहुत सी जॉब डिमांड करती हैं कि जनाब यू हैव टू एक्चुअली work at nights, you have to work on Saturdays and Sundays, you have to work on public holidays, and you have to work in rotation shifts. इसके अलावा बहुत सी जॉब डिमांड करती हैं लेट सिटिंग की, कि अगर आपका 9 घंटे की या 8 घंटे की शिफ्ट टाइमिंग है, मे बी आपको 12 घंटे या 14 घंटे ऑफिस में देने पड़ रहा है। बहुत सी जॉब्स डिमांड करती हैं कि आपको जनाब फील्ड में घूमना है, लोगों से मिलना है, सेल्स करने जाना है, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस के लिए आपने ऑफिस से बाहर निकलना है। अब आप बाहर निकलेंगे तो जनाब गर्मी भी है, आंधी भी है, तूफान भी है, गाड़ी भी खराब हो रही है, आपका अपना फ्यूल भी जल रहा है, यू नो। सो दीज आर ऑल लिमिटेशंस। आप अपनी लिमिटेशंस जानिए कि ओके, मैं सैटरडे को काम नहीं कर सकता, मैं संडे को काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से आप मैं पब्लिक हॉलीडेज में काम नहीं कर सकता, और मैं फील्ड वर्क नहीं कर सकता, या मैं ओवरनाइट काम नहीं कर सकता, या मैं रोटेशन में काम नहीं कर सकता। दीज आर ऑल योर लिमिटेशंस। लिमिटेशंस अगर इंसान की क्लियर ना हो तो होता यह है कि अब आप एक जॉब में चले गए, और उस जॉब में जाने के बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनाब आप जो है वो थोड़ा सा लेट सेटिंग कीजिए, आप जो है जनाब अगर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है तो वो दीजिए। तो इंसान, दैट पर्सन फील्स डिससेटिस्फाइड कि यार मैं तो कुछ और करना चाह रहा था और यहाँ पर मुझे इतना इतना लेट सेटिंग का। बहुत से लोग आप इंडस्ट्री में अगर मिलें तो लोग कहते हैं यार हमारी जॉब में सबसे बड़ा मसला है लेट सेटिंग है, टाइमिंग का कुछ पता नहीं है। तो जनाब मेरा सवाल उनसे ये होता है कि आपने ये करियर चूज करने से पहले अपनी लिमिटेशंस डिफाइन की थी? नहीं की थी तो यहीं पर ये प्रॉब्लम है। व्हेन यू आर डूइंग प्लानिंग, प्लानिंग का मकसद ये है कि आप आगे जाके अपने किए को रिग्रेट ना करें। अगर आपने अच्छी प्लानिंग की है तो आप यकीनन अपने आगे आने वाले करियर में रिग्रेट नहीं करेंगे। दूसरा, इसका जो तीसरा पहलू है ब्लिस एनालिसिस का, दैट इज व्हाट इंटरेस्ट शुड माय जॉब सेटिस्फाई। अब लोग इसको बेनिफिट्स को और इंटरेस्ट को कंफ्यूज कर देते हैं। बेनिफिट्स को मैंने आपको बताया, आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं जनाब कंपनी की तरफ से, आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, लैपटॉप मिल रहा है, ट्रैवल मिल रहा है, यू नो, दीज आर ऑल बेनिफिट्स। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट शुड बी योर लर्निंग, a good environment in the company, you know, job security, इस तरह की तमाम चीज़ें, प्रेस्टीज, आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है, एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट जहां लोग आपको काम करने में इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यू नो, यू वांट टू डू समथिंग न्यू और आपको करने का मौका मिल रहा है। इसी तरीके से आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस हो रही है। ये तमाम इंटरेस्ट होते हैं एक करियर से एसोसिएटेड। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिखी हैं आपने वही। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से हटके कुछ इनोवेशन, कुछ क्रिएटिविटी ऑन योर ओन, अपने हाथ से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है। तो क्या आपका यह इंटरेस्ट उस जॉब में सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा? व्हाट इंटरेस्ट शुड माय जॉब सेटिस्फाई, ये तमाम आपने लिखना है अपने पास। इट्स ब्लेस, ये तमाम क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं, इसके आंसर्स आपने उसके सामने लिखने हैं। उसके बाद जनाब व्हाट जॉब स्किल्स डू आई पोजेस। अब स्किल्स की जो बात हो रही है, स्किल्स वो चीज़ होती है कि आपको काम करने के लिए वो कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। लेट्स से योर जॉब रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, interpersonal skills, good decision making skills, problem solving skills. You know, your job requires you need to have good interpersonal skills. You can talk to people, you can meet with people, you know, meeting management skills. इसी तरीके से और बहुत से skills होते हैं, planning skills, coordination skills, you know, analytical skills. तो बहुत से ऐसे skills होते हैं हमारे पास। अगर आप गूगल करें तो यूजुअली लोगों को जो स्किल्स की अगर बात आती है तो लोग 2, 4, 5 स्किल्स के बाद आगे स्किल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर आप गूगल करें तो देयर आर मोर देन 200 स्किल्स जो अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट जॉब्स में रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप उसको अपने आप को ग्रेड करेंगे, जनाब मैं कौन कौन से स्किल्स में कितना अच्छा हूँ, आया कि कम्युनिकेशन में कितना अच्छा हूँ। आप एक 1 से 5 का एक स्कोर कार्ड बनाइए और उसमें आप स्किल्स की, ओके मैं कम्युनिकेशन में 3 अपने आप को मार्क्स दूंगा। इसी तरीके से प्लानिंग में अपने आप को 4 मार्क्स दूंगा। इसी तरीके से मैं इंटरपर्सनल स्किल्स में अपने आप को 2 मार्क्स दूंगा।
दूंगा, तो आपको सामने एक ग्रेड आ जाएगा क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में कितना अच्छा हूँ, मैं प्लानिंग में कितना अच्छा हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन में कितना अच्छा हूँ, मैं डिसीजन मेकिंग में कितना अच्छा हूँ। ये तमाम स्किल्स आपकी किसी ना किसी जॉब में रिक्वायर्ड होते हैं, इनफैक्ट हर जॉब में रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत से स्किल्स बहुत सी जॉब्स में रिक्वायर्ड होते हैं और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की डिमांड करती है। तो यू नीड टू नो वेरी क्लियर कि आप जिस जॉब को परस्यू करना चाह रहे हैं उसमें कौन से स्किल्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके बाद व्हाट कैन आई सैक्रिफाइस फॉर माय करियर, मैं सैक्रिफाइस क्या कर सकता हूं, यू नो। अगेन अगर हमने बात की लिमिटेशंस की, तो लोग लिमिटेशंस को सैक्रिफाइस से कंफ्यूज कर देते हैं। लिमिटेशन मैंने आपको बताया कि आप रात को काम नहीं कर सकते, आप दिन को काम नहीं कर सकते, ये आपकी लिमिटेशन है। सैक्रिफाइस क्या है? क्या आप अपनी नींदें कुर्बान कर सकते हैं? क्या आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं? सैक्रिफाइस, अगर आप हिजाब करती हैं, आप खातून हैं, हिजाब करती हैं, तो क्या आप किसी जॉब के लिए अपना हिजाब उतार सकती हैं? लेट्स से मैं आपसे कहूं कि जनाब किसी एयर होस्टेस को आपने देखा है आज तक, या किसी होटल के, किसी 5 स्टार होटल के फ्रंट डेस्क पे कोई खातून आपने देखी है जो हिजाब पहन के बैठी हो? नॉट पॉसिबल, बिकॉज उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू हैव वेरी बोल्ड एंड यू नो वेरी प्रेजेंटेबल खातून। तो उस सिचुएशन में क्या आप अपने हिजाब को सेक्रीफाइस कर सकती हैं? इसी तरीके से बहुत सी जॉब्स डिमांड करती हैं। अभी एक साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो वो साहब ने मुझे बताया कि जनाब मैं एक 5 स्टार होटल में फ्रंट डेस्क के लिए इंटरव्यू देकर आया हूं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि हम आपको, आपके पास 7 साल का तजुर्बा भी है और 6 महीने का ब्रेक है। इस 6 महीने में उन्होंने दाढ़ी रख ली। उन्होंने कहा आपको इस फील्ड में वापस आना है तो आपको ये दाढ़ी अपनी हटानी पड़ेगी। तो वो मुझसे मशवरा करने लगे कि इतरत भाई आप बताइए कि मैं अपनी दाढ़ी हटा दूं या नहीं। मैंने कहा यू नीड टू डिफाइन व्हाट कैन यू सैक्रिफाइस, क्या आप अपनी दाढ़ी हटा सकते हैं? दिस इज समथिंग, अगर आप इन चीज़ों को डिफाइन नहीं करेंगे तो अपने कैरियर में आगे जाके आपको इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। यू नो यू विल रिग्रेट कि यार मैं करना कुछ और चाहता था, कर कुछ और रहा हूँ, और ये तमाम चीज़ें मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन से अलाइन नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए ये आप अपना ब्लिस कीजिए। ये तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, उसके सामने अपने आंसर्स लिखिए। इसी तरीके से जो तमाम यही तमाम क्वेश्चंस आप अपने कैरियर के लिए भी लिखेंगे और उसके भी आंसर्स देंगे, उसके भी आंसर्स मालूम करने की कोशिश करेंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जनाब? अगेन इट्स द सेम प्लेस, व्हाट बेनिफिट्स डज दिस कैरियर मूव ऑफर। मैंने लिखा था जनाब कि मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं कि 25,000 रुपये की सैलरी मिलनी चाहिए, साथ में कंपनी पेड मोबाइल होना चाहिए। तो क्या आपको 25,000 रुपये की सैलरी ऑफर हो रही है, साथ में कंपनी पेड मोबाइल ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं तो इट मीन्स यू आर ऑन अ गुड ट्रैक एंड यू हैव मेड अ गुड डिसीजन अबाउट योरसेल्फ। इसी तरीके से व्हाट डिफिकल्ट डिमांड्स विल दिस जॉब मेक, ऐसी कौन सी डिफिकल्ट डिमांड्स हैं? जो मैंने लिमिटेशंस की बात की थी, दिन को काम करना, रात को काम करना, 24 आवर्स रोटेशन पे काम करना। इसी तरीके से मैं एक मरतबा एयर होस्टेसेस का ट्रेनिंग कराने के लिए गया, तो वहाँ पर एक खातून ने कहा कि जनाब हम लोग शादी में बैठे होते हैं और हमें शादी में कॉल आ जाती है कि जनाब फलानी एयर होस्टेस जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, फलानी फ्लाइट में आपको फौरन पहुंचना है। तो वो शादी छोड़ के जाते हैं। यू नो दिस इज समथिंग विच इज अ डिफिकल्ट डिमांड, हर आदमी इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकता। इसी तरीके से डॉक्टर्स ऑन कॉल होते हैं, उनको जनाब किसी वक्त भी इमरजेंसी ड्यूटी पे बुला लिया जाता है। इसी तरीके से बहुत सी कस्टमर सर्विसेज कॉल सेंटर इंडस्ट्री में लोग होते हैं जो 24 आवर्स जॉब रोटेशन होती है, तो उनको किसी वक्त भी बुला लिया जाता है। दिस इज अ डिफिकल्ट डिमांड जो हर आदमी फुलफिल नहीं कर सकता, खासतौर पर वो शख्स जो कि एक 9 to 5 जॉब करने का एक अपना माइंड उसने बनाया हुआ हो। तो यू हैव टू एक्चुअली ब्लिस, डू योर ब्लिस एंड कंपेयर इट टुगेदर, देन व्हाट इंटरेस्ट ऑफ माइंड विल दिस जॉब सेटिस्फाई। क्या मुझे कोई अच्छा करियर पाथ मिल रहा है? अगर मुझे लर्निंग चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, इनोवेटिव क्रिएटिविटी को इन्हांस करने वाला बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या मुझे वो इन्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अगर आपने कहा था कि मुझे ये तमाम चीज़ें चाहिए, तो आप अपनी जॉब से कंपेयर कीजिए, अपने कैरियर से कंपेयर कीजिए कि या क्या ये कैरियर जो मैं चूज़ करने जा रहा हूँ उसमें ये तमाम चीज़ें मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इसी तरीके से व्हाट स्किल्स डज दिस जॉब रिक्वायर, कौन से स्किल्स हैं जो आपके अपने पास हैं, ठीक है ना, वो आपने लिस्ट डाउन कर लिए। इसी तरीके से ये जॉब कौन कौन से स्किल्स मुझसे मांग रही है, देन यू कैन कंपेयर कि ओके जनाब मुझसे ये गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मांग रही है जो कि मेरे पास नहीं है, तो मे बी यू हैव टू रीथिंक कि यार अब मैं अपने आप को अपने स्किल्स को इन्हांस करूं, इनको गेन करने की कोशिश करूं, या मैं किसी और जॉब को परस्यू करने की कोशिश करूं। इसी तरीके से व्हाट सैक्रिफाइसेस डज दिस जॉब रिक्वायर, ये जॉब आपसे किस किस्म की सैक्रिफाइस मांग रही है। तो ये आपने ब्लिस जनाब करना है।